नागपुर महानगर पालिका तथा सद्भावना सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व नागपुर की जनता के लिए गणेश विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई है। ये आयोजन कच्ची बीसा ग्राउंड पर दिनांक 6 सितंबर 2025 को संपन्न होगा। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल की ओर से ई रिक्शा व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही भक्तों के लिए बड़े पैमाने पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर माजी नगर सेवक बाल्या बोरकर ने नागपुर के नागरिकों से आह्वान किया है कि वो बड़ी संख्या में सहभागी होकर श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश विसर्जन करें। नागपुर महानगर पालिका और हमारी जो संस्था है सद्भावना सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल, इस संयुक्त विद्यमान से ये गणपति विसर्जन का कार्यक्रम आज 15 साल से कर रही है। 15 से 18 साल इसको हुए हैं और इस व्यवस्था में नागपुर महानगर पालिका अग्रसर रहती है और साथ में हमारे सद्भावना क्रीड़ा मंडल के सभी सदस्य सक्रिय रहते हैं। 15 साल से जब से ये चालू हुआ, शुरुआत में एक गड्ढा करके हम लोग गणपति विसर्जन कार्यक्रम करते थे, मगर वहाँ 200 संख्या में गणपति विसर्जन करने के लिए लोग आते थे। मगर आज के तहत 10,000 गणपति विसर्जन करने के लिए 65 से 60,000 लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में मैंने जब एक इस विसर्जन का चालू किया था तो 1,000 लोगों का महाप्रसाद चालू किया था। आज वो 35-40 हज़ार का महाप्रसाद बन गया है और लोग उसको सहानुभूति से अपने इधर से अपने पास से योगदान भी करते हैं। और इस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए हमने 16 CCTV कैमरे और 2 LED स्क्रीन, बाद में सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस बंदोबस्त, DCP साहब से बात हुई, आज वो दौरा करने वाले हैं और सभी को लोग नाचते गाते मस्त झूमते हुए आते हैं और जो थक के आते हैं वो लोग मस्त बड़ा भोजन का स्वाद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी साइडर, महाराष्ट्रियन, जैन समाज सभी लोग हैं और हम लोग उसके तहत बिना लहसुन बिना प्याज की सब्जी बनाते हैं। इसके तहत क्योंकि यहाँ का जो हिंदी साइडर बेल्ट है, महाराष्ट्रियन बेल्ट है, हमारे महाराष्ट्रियन लोग भी आजकल कांदा और लहसुन खाते नहीं है, उसके लिए हम लोग वो बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हैं और ये सभी को अच्छा लगता है कि हम उसके तहत ध्यान देते हैं, क्योंकि हिंदी बेल्ट और महाराष्ट्रियन बेल्ट में बहुत से समाज लोग कांदा और लहसुन खाते नहीं है। उसके बाद में हम लोगों के लिए व्यवस्था अच्छी रखते हैं, सुथरा पानी पीने के लिए अच्छा रखते हैं। दूसरा, यहाँ पे अभी साउंड की व्यवस्था, बाहर पोंगे लगा रहे हैं और पोंगे लगा के सामने भी साउंड लगा रहे हैं, अंदर में भी। और हम ये लोग देख रहे हैं कि इस बार ई रिक्शा की व्यवस्था हो जाए तो जो छोटे छोटे गणपति जो लोग लेके आते हैं उनको वो गेट के पास से रिक्शा में बैठाकर यहाँ तक उनको लाया जाए, वैसी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और सामने जाकर पूरी व्यवस्था ये पूरी होने वाली है। और अच्छा कार्यक्रम इस नागपुर शहर में नहीं, मुझे लगता था कि मैं सिर्फ पूर्व नागपुर के लिए कार्यक्रम कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर मध्य नागपुर से दक्षिण नागपुर से और पश्चिम नागपुर अपना उत्तर नागपुर से यहाँ पर गणपति विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं और बड़े हौसला से बनवाते हैं। और मुझे अभी भी आज से लोगों से फ़ोन आ रहा है, भैया 4 फुट का गणपति विसर्जन होगा क्या, 6 फुट का होगा क्या, 8 फुट का होगा क्या। तो महानगर पालिका ने 8 फीट तक गणपति विसर्जन करने की परवानगी दी है। माननीय आयुक्त साहब महानगर पालिका के अभिजीत चौधरी और माननीय लकड़गंज जोन के पूरे अधिकारी और पूरे ये लोग पूरा देखरेख कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट एकजुट मिलकर मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मेरा प्रोत्साहन मेरे साथ में काम करके बस हौसला बुलंदी कर रहे हैं और सभी जो कार्यकर्ता है वो भी साथ में रहेंगे और एक भव्य महाप्रसाद और भव्य विसर्जन का कार्यक्रम, ये जो कभी कभी कुछ न कुछ करने में, पब्लिक का कुछ हेल्प करने में, कुछ न कुछ करने में, एक्टिविटी करने में के लिए कभी कभी कुछ लोगों को ध्यान नहीं आता, पर ये एक्टिविटी जब चालू किया तब मुझे लगा कि ये सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और ये एक्टिविटी जो कर रहा हूँ आज लोग उसका मुझे प्रोत्साहन देते हैं, उससे मेरा हौसला बुलंद होता है। हौसला बुलंद होने के बाद मैं कार्य कर रहा हूँ और ये पब्लिक के कारण मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, नागरिक के कारण कार्यक्रम, क्योंकि उन्होंने मेरे को 3 बार चुनकर लाया है और पब्लिक के कारण ये मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाऊ, विसर्जनों के प्रोग्राम में हमेशा देखा जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, तो ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था क्या रहेंगी? नागपुर महानगर पालिका ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड दी है। पहले तो बात टंकी के लिए रोज के 3 गार्ड दिए हैं 10 दिन के लिए, सवेरे शाम 3 टाइम के सिक्योरिटी गार्ड दिए है 10 दिन के लिए। और जिस दिन विसर्जन रहेगा
उस दिन 15 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। और नागपुर डीसीपी साहब जो हमारे राहुल मदने साहब है, उनसे बात हुई है। लकड़गंज पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डीबी स्क्वाड और क्राइम का स्क्वाड, ये सब लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, ऐसा राहुल मदने साहब ने बताया है। और उनका आज भी 11:30 बजे दौरा था, पर उनकी 1:30 बजे मीटिंग लगी है, इसलिए वो गए हैं। वो 2-3 बजे यहाँ पर आने वाले हैं और पूरा दौरा करने वाले हैं। और सभी पुलिस डिपार्टमेंट, महानगर पालिका और चौधरी साहब हो, कमिश्नर साहब और महानगर राहुल मदने साहब हो, सब व्यवस्था में लगे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये 15 साल से जो कार्यक्रम, 15-18 साल से जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको गाल-गोट न लगते हुए ये कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। और भगवान की दुआ से, सबके नागरिकों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। इसका मैं सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि नागरिक है करके हम लोग हैं और नागरिकों की बदौलत हम लोग इस समाज कारण कर सक रहे हैं। ये समाज कारण हम जनता तक पहुँचा रहे और जनता को सुविधा दे रहे हैं, बस इनकी अपेक्षा है। क्या अपील करना चाहोगे पूर्व नागपुर की जनता से कि इसका आनंद और इसका लाभ कैसे क्या उठाएं? मैं सभी नागरिकों को, नागपुर शहर के, ये नागपुर शहर बोल रहा हूँ मैं, नागपुर शहर के सभी नगरवासियों को विनंती करता हूँ, जो घर के गणपति, अपार्टमेंट के गणपति है, जो सार्वजनिक गणपति है, सभी लोग यहाँ विसर्जन करने के लिए आए और अपना अच्छा समय यहाँ अपन टेबल लगाते हैं। टेबल लगाने के बाद आरती के लिए टेबल लगाते हैं, वहाँ आरती करते लोग। बढ़िया आरती करने के बाद में वहाँ कभी कभी फिर यहाँ पे डीजे लगाते हैं। डीजे के बाद में लोग गाने लगाते हैं, डांस करते हैं। और डांस करने के बाद में, विसर्जन करने के बाद में लोग अपने भोजन करते हैं। भोजन करके अपने घर निकलते हैं। और अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ कच्ची यूजा सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्राउंड में होता है। और इसी के साथ में सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। और ये 3 बजे तक कार्यक्रम चलते रहता है। और ये सब जो हो रहा है नागरिकों की बदौलत हो रहा है, क्योंकि नागरिकों ने मुझे जो चुन के दिया, इसलिए हो रहा है। और नागरिक अभी आगे चलकर महानगर पालिका के इलेक्शन जब आएंगे, सब नागरिक देखेंगे क्या करना है। तो मैं उनसे अपील करता हूँ, इस बार गणपति में अच्छा सहभाग ले, विसर्जन में लकड़गंज सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्राउंड में, ऐसा ही मैं विनती करता हूँ।